महाभारत हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जो ना जाने कितने रहस्य छुपा के बैठा है। आप चाहे जितना ही जान लो, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ नया रहस्य सामने आता है। महाभारत, जिसे पंचम वेद कहा जाता है, इसी महाभारत में उल्लेखित है कि पांडवों ने अपने पिता का मांस खाया था। लेकिन क्यों खाया था, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, पांडव पांडु के पुत्र हैं, लेकिन युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें से किसी का भी जन्म पांडु के वीर्य से नहीं हुआ था। इसके पीछे भी एक कारण है। पांडु जब उनकी पत्नी कुंती और माद्री के साथ शिकार पर गए थे, उस समय जंगल के आड़ से एक मृग दिखाई दिया। माद्री ने उस मृग के चमड़े के लिए उसे मारने को कहा। माद्री की जिद पर पांडु ने मृग पर तीर चलाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ दो मृग हैं और वो संभोग कर रहे थे। जैसे तीर जाके मृग को लगा, मृग अपने वास्तविक रूप में आ गए। दरअसल वो मृग ऋषि किदम्ब थे। वो अपने पत्नी के साथ संभोग का आनंद ले रहे थे। ये देख पांडु भयभीत हो गया और ऋषि किदम्ब से क्षमा मांगने लगा। लेकिन ऋषि किदम्ब क्रोध से लाल थे। मरने से पूर्व ऋषि किदम्ब ने पांडु को श्राप दिया और कहा, जिस प्रकार तुमने मुझे संभोग करते अवस्था में मारा है, ठीक उसी प्रकार जब तुम संभोग की अवस्था में आओगे तो तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इस श्राप के डर से वो हमेशा भयभीत रहने लगे कि वो कभी भी संभोग नहीं कर पाएंगे और ना ही उनके अपने बच्चे होंगे और उनके वंश का क्या होगा। इस दुख से वो अपना राजपाट त्याग कर अपने दोनों पत्नियों के साथ वनवास में चले गए। वन में भी पांडु सदा ही चिंतित रहते थे। फिर एक दिन कुंती को महर्षि दुर्वासा से मिला आशीर्वाद का स्मरण हुआ। ये तब की बात है जब महर्षि दुर्वासा कुंती के महल पधारे थे। तब कुंती ने उनका बहुत सम्मान किया, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें आशीर्वाद में एक मंत्र दिया था, जिसके उच्चारण कर वो किसी भी देवता का आह्वान कर बुला सकती थी और संतान प्राप्ति कर सकती थी। बचपने में इसी मंत्र का उच्चारण करने से उन्हें कर्ण प्राप्त हुए थे, क्योंकि वो महर्षि दुर्वासा के मंत्र को जांचना चाहती थी और परिणाम स्वरूप कर्ण का जन्म हो गया। इसी मंत्र की बात जब कुंती ने पांडु को बताया तो पांडु को जैसे नया जीवन मिला और वो तुरंत ही कुंती को देवता का आह्वान करने को कहा, जिसके फलस्वरूप कुंती के 3 पात्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन का जन्म हुआ। फिर पांडु की आज्ञा से कुंती ने इस मंत्र को माद्री को भी बताया और उससे नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। पांचों में अलग अलग खूबी थी। युधिष्ठिर धर्मवीर था तो भीम में 100 हाथियों का बल था, तो अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण था, तो नकुल सौंदर्य में श्रेष्ठ था और पांडवों में सबसे छोटा सहदेव, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। लेकिन पांडु को फिर भी इस बात का शौक था कि पांडव में उसका कोई भी गुण कौशल नहीं है। ये बात से वो बहुत दुखी रहते थे। महाराज पांडु चाहते थे कि उनके गुण उनके संतानों के अंदर भी आए, लेकिन पत्नियों के साथ संभोग के बिना ये संभव नहीं था। इसलिए वो चाहते थे कि उनके मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र उनका मांस खाए। दरअसल पांडवों का अपने पिता का मांस खाने के पीछे उनके पिता का अंतिम इच्छा थी। पांडु ने एक दिन अपने 5 पुत्र से ये इच्छा जाहिर की कि वो उनके अंदर जो भी गुण है, कौशल है, दूरदर्शिता है, उसे वो अपने पुत्र को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मेरी मृत्यु के पश्चात अगर तुम मेरे शरीर का एक टुकड़ा मांस भी खाओगे तो मेरे गुण तुम तक पहुंच जाएंगे। फिर एक दिन पांडु अपने पत्नी के साथ वन में विचरण कर रहे थे। तब वो माद्री को देख खुद पर काबू नहीं रख पाए और जैसे ही दोनों संभोग की स्थिति में आए, वैसे ही पांडु की मौत हो गई। पांडु के मृत्यु से सभी इतने दुखी थे कि वो पांडु के अंतिम इच्छा को ही भूल गए थे। तभी सहदेव वहाँ एक चींटी को पांडु का एक मांस का टुकड़ा ले जाते देखा।
जिसे देख उन्हें पांडु की अंतिम इच्छा की याद आई और वो चींटी से उस मांस के टुकड़े को लेकर खा लिया। और इसलिए कहा जाता है द्वापर युग में सहदेव से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं था और इसी वजह से उन्हें अपार बुद्धि की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण उन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा गया है। वो पहले ही जान जाते थे कि आगे क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होगा। ये जानने के बाद भी वो किसी को पहले से कुछ बता नहीं सकते थे, क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वो किसी को भी आगे की घटनाक्रम के बारे में कुछ भी बताएंगे तो उनका सर 3 भागों में कट जाएगा। यही वजह थी कि सहदेव सब जानते हुए भी किसी को कुछ बताते नहीं थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।